हेलो एवरीवन। दोस्तों, हमारे जीवन में ना ग्रहों का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि जहाँ पर ग्रह जो है वो हमें रंग से राजा बना देते हैं, हमारा सपोर्ट करते हैं, हमें जीवन में हर तरीके की खुशियाँ जो हैं दिलाने में हमारी हेल्प करते हैं। वहीं अगर वो विपरीत हो जाए ना, तो जीवन जो है वो पूरा तहस-नहस हो जाता है। यानी अच्छे खासे बनते-बनते काम भी लोगों के बिगड़ जाते हैं, चाहे वो उसके लिए कितने भी एफर्ट डाल लें, कितना भी खर्चा कर लें, कितनी भी चीज़ें कर लें, लेकिन वो जो है उनको अच्छा रिज़ल्ट नहीं देते हैं, उनको पॉज़िटिव जो है फल उसका प्राप्त नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हम कई बार जो है ज्योतिष की मदद लेते हैं और उससे संबंधित जो भी रेमेडीज़ होती हैं वो करते हैं। तो आज जो है हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो ये है कि अगर हम अपने सभी ग्रहों को कंट्रोल करना चाहते हैं, कंट्रोल करने से मतलब उनको पॉजिटिव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अगर किसी ग्रह की वजह से हमें जीवन में किसी भी तरीके की समस्या आ रही है और हमें पता है कि ये ग्रह जो है हमारा इस समय हमारे फेवर में नहीं है, तो हम कुछ छोटे से उपाय करके जो कि शिवलिंग की पूजा से संबंधित हैं, अगर हम भगवान शिव का आशीर्वाद ले लेते हैं शिवलिंग पर कुछ चढ़ाकर, तो हम अपने जीवन में उन ग्रहों का पॉजिटिव प्रभाव जो है वो बड़ी इजीली देख सकते हैं और उसके शुभ फल जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि अगर हम शिवलिंग पे कोई भी चीज़ चढ़ाते हैं, तो हमें क्या-क्या ऐसी चीज़ें चढ़ाएँ जिससे कि हम ग्रहों का पॉजिटिव जो रिज़ल्ट है वो प्राप्त कर सकें। तो उसके लिए अगर हम सबसे पहले जो बात करें, वो भगवान सूर्य की करें, है ना? क्योंकि अगर ग्रहों में सबसे पहले जो ग्रह आता है, वो आता है सूर्य। तो अगर हम सूर्य की बात करें, तो एक तरीके से देखा जाए तो सूर्य राजा है और वो हमें जीवन में सभी तरीके के सुख जो है, वो प्रदान करने वाला है। तो क्योंकि राजा का काम ही है कि वो आपके जीवन में सभी तरीके की खुशियों का जो है संचार करे। लेकिन कभी-कभी जब हमारा सूर्य जो है वो हमें साथ नहीं दे रहा होता है, तो हमें वहीं पर बहुत सारी जो परेशानियाँ हैं, चाहे वो समाज से रिलेटेड हो, परिवार से रिलेटेड हो, पिता से रिलेटेड हो, है ना? बॉस से रिलेटेड हो और किसी अधिकारी से रिलेटेड हो, तो ये सारी जो समस्याएँ हैं, वो हमारे जीवन में आना शुरू हो जाती हैं। तो अगर हमें लगता है कि कहीं पर इस तरीके की समस्याएँ आ रही हैं जो हमारे सूर्य ग्रह से संबंधित हैं, तो हम जो है एक छोटा-सा उपाय कर सकते हैं कि हम जो है शिवलिंग पर गेहूँ जाकर जो है चढ़ा सकते हैं। अगर हम उस पर गेहूँ चढ़ाते हैं, तो हमें जो है उसका शुभ प्रभाव जो है, शुभ फल जो है वो प्राप्त होता है और सूर्य ग्रह हमारे पॉज़िटिव हो जाते हैं और जो हमें शुभ फल प्रदान करते हैं जिससे कि हमें समाज के साथ-साथ अपने परिवार में भी सम्मान जो है वो प्राप्त होने लगता है। क्योंकि कई बार जो है सूर्य सम्मान का भी कारक है, तो अगर आपका सूर्य खराब है, तो आप चाहे कितनी भी एफर्ट डाल लें, कितनी भी कोशिशें कर लें, कितनी भी चीज़ें करें, लेकिन आपको वो सम्मान नहीं प्राप्त हो पाता है। तो रिकॉग्निशन प्राप्त नहीं हो पाती है। तो अगर इसके लिए आप जो है सूर्य के उपाय करते हैं, यानी सूर्य का के लिए आप जो है अगर गेहूँ जो है वो शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, तो आपको उसका शुभ फल प्राप्त होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको अच्छा फल चाहिए तो आप शिवलिंग पर जाइए और वहाँ पे भगवान भोलेनाथ पर गेहूँ चढ़ाकर उनसे प्रार्थना करिए कि वो आपको वो सम्मान, वो रिकॉग्निशन, वो शुभ फल जो सोसाइटी में आपको मिलने चाहिए, वो सब मिलना प्रारंभ हो जाएँ। उसी के साथ जो है अब हम बात करेंगे चंद्रमा की। तो अगर हम चंद्रमा की बात करें, तो चंद्रमा हमारे मन का कारक है। तो उस वजह से कभी-कभी क्या होता है कि अगर हमारा चंद्रमा खराब हो रहा है, तो एक तो हमें इमोशनली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, यानी हम इमोशनली हर्ट होना शुरू हो जाते हैं, हमें चीज़ें जो है एंग्ज़ायटी जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, डिप्रेशन होने लगता है ना? तो कभी-कभी हमारे व्यवहार में चिड़चिड़ाहट जैसी स्थिति आ जाती है। ऊपर से चंद्रमा जो है फाइनेंशियल गेन का भी कारक है, तो उसमें भी उतार-चढ़ाव आना शुरू हो जाते हैं, वो भी एक समस्या होती है क्योंकि अगर आर्थिक स्थिति खराब हो जाए तो वो भी एक बड़ी समस्या है आज के टाइम में। ऊपर से क्या होता है कि रिश्तों में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है क्योंकि रिश्ते बहुत ज़्यादा इमोशन पे टिके हुए होते हैं और अगर आपके इमोशन ही गड़बड़ कर रहे हैं कहीं पर भी, तो कहीं न कहीं आपके रिश्तों पर भी इनका प्रभाव पड़ता है
है ना? तो इसलिए जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने चंद्रमा को अच्छा रखें, और चंद्रमा तो स्वयं भोलेनाथ ने अपने सर पे बिठा रखा है चंद्रमा को, तो इसलिए अगर हम बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे, तो हमारा चंद्रमा जो है, हमारा चंद्र ग्रह जो है वो अच्छा हो जाएगा, और उसके शुभ फल जो है हमें प्राप्त होना शुरू हो जाएँगे। तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है कि आप जो है क्या करें कि या तो आप दूध ले लें, और आप बाबा भोलेनाथ पर ठंडा दूध चढ़ा कर आएँ। तो वो आपको जो है बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। या फिर आप जो है जल भी चढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहें तो रेगुलर वे में या मंडे की मंडे जैसे भी आपके लिए सुविधा हो, आप जाकर जो है भगवान भोलेनाथ पर, शिवलिंग पर दूध या जल जो है वो चढ़ा सकते हैं। तो वो भी आपको जो है वो एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, और आपके इमोशन भी स्ट्रॉन्ग होंगे, और रिश्ते भी मजबूत होंगे, और आपकी हेल्थ भी जो है वो अच्छी रहेगी, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी बहुत अच्छी रहेगी। तो इसके लिए ये जो है बहुत ही सिंपल, सरल और ऐसा उपाय है जो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में आ सकता है। उसके बाद अगर हम मंगल की बात करें, तो मंगल जो है वो हमारे लिए कई बार बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी लाता है, कई बार रिश्तों में प्रॉब्लम भी लाता है ना? तो उसकी वजह से कई बार हमें जो है एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ें भी होने लग जाती हैं, प्रॉपर्टी के इश्यूज़ होने लग जाते हैं, है ना? लड़ाई-झगड़े की समस्याएँ बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, बात-बात में जो है लड़ाई-झगड़े होने लग जाते हैं, है ना? तो कहीं न कहीं वहाँ पे आपका मंगल जो है वो खराब हो रहा होता है। तो अगर आपको अपने मंगल को भोलेनाथ बाबा की कृपा से अच्छा करना है, तो आप जो है शिवलिंग पर जो है शहद चढ़ा सकते हैं। तो अगर आप शिवलिंग पर शहद चढ़ाते हैं, तो आपका जो मंगल ग्रह से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी, और आपको उसके शुभ फल प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे, है ना? आपका मन जो है, आपका दिमाग जो है वो स्टेबल हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो उस वजह से आपकी जो परेशानियां हैं वो बिल्कुल दूर हो जाएंगी। शुक्र ग्रह की अगर हम बात करें, तो शुक्र ग्रह के लिए जो है हम क्या कर सकते हैं कि अ, हम कच्चे चावल जो होते हैं ना, वो भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। अगर हम चावल चढ़ाते हैं, तो वो शुक्र को रिप्रेज़ेंट करता है अगर चावल है। तो वो क्या होता है कि वो शुक्र ग्रह जो है वो ही हमें धन, संपत्ति और वैभव, ऐश्वर्य सब प्रदान करने वाला है। तो अगर हमारी आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आर्थिक स्थिति कहीं भी खराब हो रही है, तो आप जो है चावल जो है वो भोले बाबा पर चढ़ा सकते हैं। अगर आपको संसार के सभी सुखों को लेकर अगर कोई इच्छा है ना? तो आप क्या कर सकते हैं, गन्ने का रस जो होता है, वो अगर बाबा भोलेनाथ के उस पर चढ़ाते हैं, तो आपको संसार के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। यानी आप जाएँ और गन्ने का रस लेकर और शिवलिंग पर चढ़ाएँ और बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करें, तो आपको संसार से जुड़े सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तो उसके बाद अगर हम बात करें शनि ग्रह की, तो अगर जैसे शनि ग्रह जो है वो क्या है कि कहीं न कहीं आपके शत्रु जो आपको परेशान कर रहे हों, आपको जो है अपने कार्यों में बाधाएँ आ रही हों, आपको जॉब में, नौकरी में परेशानियाँ आ रही हों, तो आप जो है जाकर बाबा भोलेनाथ पर तेल जो सरसों का तेल होता है वो चढ़ा सकते हैं, और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर सकते हैं कि शनि ग्रह से संबंधित जितनी भी बाधाएँ हैं जो आपके कार्यों में आ रही हैं, वो सभी दूर हो जाएँ, और आपका जीवन जो है वो सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाए। तो वो भी आपके लिए जो है एक बहुत अच्छा उपाय है जो आप बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करके प्राप्त कर सकते हैं, है ना? सुख प्राप्त कर सकते हैं उनसे संबंधित। फिर जो है हम बात करें अगर राहु देव की, तो अगर हम राहु देव की बात करते हैं ना, तो कहीं न कहीं आप देखो कि जो जौ होते हैं, अगर हमारे हम ये महसूस करें कि हमारे जो काम हैं वो बिगड़ रहे हैं, अचानक से उतार-चढ़ाव चीज़ों में आ रहे हैं, अचानक से चीज़ें खराब हो जा रही हैं घर की, तो आपको कहीं भी अगर राहु का प्रभाव दिखाई दे रहा है, आपको सोचने-समझने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको एंग्ज़ायटी हो रही है, तो आपको अगर लगता है कि कहीं भी राहु ग्रह जो है वो आपको प्रभावित कर रहा है, तो आप जो है जौ ले जाकर भोले बाबा पर चढ़ा सकते हैं और उनसे
से अपने लिए उन सभी चीज़ों को माँग सकते हैं या प्रार्थना कर सकते हैं कि जो राहु ग्रह है उससे संबंधित जो भी बाधाएँ हैं वो आपके जीवन से दूर हो जाएँ और आपका जीवन जो है वो पॉज़िटिविटी से भर जाए, है ना? उसके बाद अगर हम बात करते हैं केतु ग्रह की, तो अगर हम देखेंगे तो कहीं न कहीं जो है वो अगर केतु ग्रह खराब हो तो हमें बहुत सारी आसक्ति, बहुत सारी मोह-माया, बहुत सारी चीज़ों के छूटने का डर, वो जो है हर वक़्त सताता रहता है। यानी केतु ग्रह जो है वो विरक्ति का कारक है ना? कहीं न कहीं आइसोलेशन का कारक है, तो अगर वो हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देता है, तो हम चीज़ों से विरक्त होना शुरू हो जाते हैं। कई बार जो है हमें अगर वो खराब होगा ना, तो हमें बहुत ज़्यादा मोह भी पड़ने लगेगा, मतलब विपरीत स्थिति हो जाती है क्योंकि केतु का काम है छोड़ना, लेकिन हम और ज़्यादा उन चीज़ों से आसक्त हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं और उन चीज़ों को हम छोड़ना नहीं चाहते, जिसकी वजह से भी हमें कई बार बहुत सारी परेशानियाँ जो है वो उठानी पड़ती हैं। पुत्र के साथ संबंध भी खराब हो जाते हैं कई बार केतु ग्रह अगर आपका खराब हो रहा है तो। तो इस तरीके की स्थितियों से अगर आपको बचना है या केतु ग्रह से संबंधित और भी किसी तरीके की आपको बीमारी का सामना करना पड़ रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप जो है वहाँ जाकर जो है तिल जो है काले तिल जो हैं, वो भोले बाबा पर चढ़ाएँ और अपनी परेशानी उनसे कहें ताकि आपकी परेशानी जो है वो दूर हो सके। साथ ही साथ अगर आपको गुरु ग्रह से संबंधित कोई परेशानी आ रही है, आपके संबंधों में, आपकी प्रोग्रेस में किसी तरीके की रुकावट आ रही है, तो आप चने की दाल जो है वो भी शिवलिंग पर चढ़ाकर अपनी समस्याओं के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं और उसका पॉज़िटिव रिज़ल्ट जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ छोटी-छोटी चीज़ें, कुछ छोटे-छोटे उपाय हैं जो कि अगर आप भोले बाबा पर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, तो आपकी उन सभी परेशानियों का धीरे-धीरे अंत हो जाएगा और आपके जीवन में खुशियों का संचार होना शुरू हो जाएगा। कि भगवान भोलेनाथ आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपके जीवन में खुशियों को भर दें, आपकी झोली हमेशा खुशियों से भरी रहे। सो थैंक यू सो मच। इसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपकी कोई और जानकारी है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।